नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप गलती से एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप तुरंत खत्म हो जाएंगे? क्या आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? या फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है? आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तथ्यों और रोचक थ्योरी के आधार पर समझेंगे। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो वास्तव में क्या होगा? तो चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक कॉस्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। ब्लैक होल आखिर होता क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह आमतौर पर तब बनता है जब कोई बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंत में खुद पर ही ढह जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यही वह नो रिटर्न पॉइंट है, यानी अगर कोई चीज इसे पार कर जाए तो उसका वापस आना लगभग असंभव है। अब असली सवाल, अगर आप ब्लैक होल की तरफ गिरना शुरू करें तो क्या होगा? मान लीजिए आप एक स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और धीरे धीरे एक ब्लैक होल की ओर खींच रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे, सबसे पहले आपको ब्लैक होल के आसपास एक चमकती हुई डिस्क दिखाई देगी। इसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। यह अत्यधिक गर्म गैस और धूल से बनी होती है जिसका तापमान लाखों डिग्री तक हो सकता है। अगर आप इसके बहुत करीब पहुंच गए तो आप पहले ही जल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि किसी तरह आप इस गर्म क्षेत्र से बच गए। अब शुरू होता है असली डरावना हिस्सा। जैसे ही आप ब्लैक होल के बहुत पास पहुंचेंगे, आप एक अजीब प्रभाव महसूस करेंगे। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना असमान होता है कि आपके पैरों पर लगने वाला खिंचाव आपके सिर से ज्यादा होगा। धीरे धीरे आपका शरीर लंबा खींचने लगेगा, पतला होता जाएगा और अंत में आप स्पेगेटी की तरह खींच सकते हैं। सुनने में ही डरावना है, लेकिन यही विज्ञान कहता है। अब मान लीजिए किसी तरह आप इस खिंचाव से भी बच गए और इवेंट होराइजन पार कर गए, तो क्या होगा? यहां से चीजें और रहस्यमयी हो जाती हैं। बाहर से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप इवेंट होराइजन पर पहुंचकर धीरे धीरे रुक गए हैं और फिर गायब हो गए, लेकिन आपके लिए समय सामान्य चलता रहेगा। यानी ब्लैक होल के पास समय अलग तरह से व्यवहार करता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। जितना आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, आपके लिए समय उतना धीमा हो जाता है बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में। अब सबसे बड़ा रहस्य, इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में होता है सिंगुलैरिटी। यह वह बिंदु है जहां घनत्व अनंत माना जाता है और हमारे सभी ज्ञात भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सच यह है, आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि सिंगुलैरिटी के अंदर वास्तव में क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां पदार्थ पूरी तरह कुचल जाता है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा हो सकता है, जिसे हम वर्महोल कहते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। एक और दिलचस्प सवाल, क्या आप ब्लैक होल में गिरकर जीवित बच सकते हैं? जवाब है लगभग असंभव। छोटे ब्लैक होल में तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही स्पेगेटिफिकेशन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत ही विशाल हो, यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल, तो संभव है कि आप इवेंट होराइजन पार करते समय तुरंत न टूटें। लेकिन अंत में सिंगुलैरिटी के पास जाकर बचना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ब्लैक होल हमें सिर्फ डराते ही नहीं, वे हमें ब्रह्मांड के गहरे नियम समझने में भी मदद करते हैं। आज वैज्ञानिक ब्लैक होल के जरिए गुरुत्वाकर्षण, समय और क्वांटम फिजिक्स के बीच संबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भविष्य में हम ब्लैक होल के रहस्य और बेहतर समझ पाएं। शायद हम जान पाएं कि उनके अंदर वास्तव में क्या छिपा है। और शायद एक दिन इंसान इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक दरवाजे को भी समझ ले। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में चमकते तारों को देखें, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं उस अंधेरे में ऐसे रहस्यमयी ब्लैक होल भी छिपे हैं जो पूरे ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।
ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।